हेलो दोस्तों। ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें मध्य प्रदेश के जीके में पढ़ना है। जो मध्य प्रदेश के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे, जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, वह देखना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले रहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन रहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए हम इनको जानते हैं। हाँ, इनको हमें कैसे जानना है, कोई हमें ज़्यादा करीबी जाने की ज़रूरत नहीं है कि उनके मामा फूफा ये वो फलाना ठिकाना ये कौन था। हमें ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मध्य प्रदेश के पीएससी के लिए, पीएससी पूछ सकता है, वह चीज़ हमको देखना है। क्योंकि हम लोग जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इस बारे में। हम लोग हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं क्या करते हैं, ये भी समेट लेंगे वो भी समेट लेंगे, बहुत सारी किताबें, अरे हमें ये भी पढ़ना है। पता चला कि वो एक ही कंप्लीट नहीं कर पाए, एक साल निकल गई। तो हमें ये आना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन सीखना ये है कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि मैडम ने बोल दिया कि पढ़ना कुछ नहीं है। पढ़ना वही है जो ज़रूरी है। ठीक है, हर कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो पहले झाबुआ में आता था, लेकिन अब वर्तमान में अलीराजपुर में पहुंच गया, भाभरा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को इनको जन्म भव है। सॉरी। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1925 से 1927 में झांसी और ओरछा के बीच ढीमपुरा के नज़दीक मतलब पास में पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी। इन्होंने अलग नाम से, किसके नाम से? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। फिर देखें, चंद्रशेखर आज़ाद ने जब इन पर मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने अदालत में अपना नाम आज़ाद बताया था। पिता का नाम पूछा गया इनसे तो बता दिया स्वाधीन, और अपना घर पूछा तो इन्होंने बता दिया जेल खाना। अब कर लोगे, क्या कर लोगे बताओ? हमारा स्वाधीन पिता है, अपना घर जेल खाना है, तो जेल में ही ले जाओगे, और क्या कर लोगे? तो ये मतलब कि ये डरते नहीं थे किसी से। तो ये से थे वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी 1928 में। कब की थी? 1928 में। क्वेश्चन ये आ चुका है और आ भी सकता है। फिर देखा, चंद्रशेखर आज़ाद ओरछा टीकमगढ़ में कुछ समय भूमिगत रहे थे। ओरछा और टीकमगढ़। फिर देखें, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, और यहीं पर इनको पुलिस से मुठभेड़ हुई, और इनकी जो आखिरी गोली बची थी, इन्होंने भारत माता की जय बोलकर अपने आप में मार ली थी, और वहीं पर यह शहीद हो गए थे। कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। तो ये चीज़ जानी हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अब हम देखते हैं जननायक टांटेय भील। जननायक टांटेय भील आदिवासियों को, इन्हें क्या क्या कहा जाता है? एक तो नाम की बात करें तो आदिवासियों का जननायक। फिर देखें, निमाड़ का गौरव। दूसरा क्या है? निमाड़ का गौरव। और एक नाम और आएगा इनका, वह और देख लेते हैं। वह है रॉबिन हुड, आदिवासियों का रॉबिन हुड। तो तीन चीज़ें जो इनके नाम से जुड़ी हुई हैं: निमाड़ का गौरव, आदिवासियों का रॉबिन हुड, और आदिवासियों का जननायक। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर इसलिए और इम्पोर्टेंट है कैसे अभी हमारे देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और एक पूरा सप्ताह आदिवासियों से के जो फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं, इनका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1842 में पश्चिमी निमाड़ के वीरीग्राम में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी निमाड़ के वीरीग्राम। पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन। इनके वास्तविक नाम की बात करें, इनको वास्तविक नाम था तांतिया भील, लेकिन अंग्रेजों की महानता के कारण इनको टंटैया भील कहलाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी से ठीक से बोलना आता नहीं था, और उन्होंने तांतिया से कर दिया टांटिया भील। क्या कर दिया? टांटिया भील। और एक अंग्रेजों को हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता, और एक हम लोग हैं जो हिंदी बोलने में अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और अंग्रेजी के पीछे हाथ पैर धो के पड़े रहते हैं। और अपनी मातृभाषा हुई या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा हुई, इसे बोलने में बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों के सामने अपनी तो उतर ही जाएगी, मतलब इंसर्ट हो जाएगी ये वो। खैर,
मेरा कहना यही रहेगा, हमारी जो मातृभाषा है उसको आप आगे रखेंगे तो हमेशा आप कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। बस ये चीज़ें सीखो, अपने आप में लाओ, अपनी मातृभाषाओं से या अपनी लोकल लैंग्वेज से कंप्रोमाइज़ ना करो, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1857 की क्रांति में वे केवल 15 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। तो ये फैक्ट तो हमने देख लिया, रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। फिर टंटे या भील अंग्रेजों की छत्रछाया में जो फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूटपाट करते थे और उसे गरीबों में बांट देते थे, तो ये इनका काम था पहले। फिर 1888 में गिरफ्त में आए टंटैया पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो फांसी कब दी गई थी? 4 दिसंबर को। अभी 4 दिसंबर को टंटैया भील का जो शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, अभी निकला है ये डे, ठीक है, 4 दिसंबर को। फिर हम देखते हैं कुंवर चैन सिंह की बात करते हैं। कुंवर चैन सिंह की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव कुंवर चैन सिंह को प्राप्त है। अगर क्वेश्चन बन जाए मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कौन थे, तो वह थे कुंवर चैन सिंह। कौन थे? कुंवर चैन सिंह। यह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से इन्हें जाना जाता है। का नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, ठीक है। और कहाँ से संबंधित थे? नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। और इन्हें अगर इनके देखा जाए तो शहीद कहाँ हुए थे, तो ये सीहोर के दशहरा बाग मैदान में यह शहीद हुए थे। और कब हुए थे? 24 जून 1824 को। 24 जून 1824 को ये सीहोर के दशहरा बाग मैदान में शहीद हुए थे। और लेकिन याद रखिएगा कहाँ के थे ये? नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। फिर देखें अगले देखें तो अगले थे तात्या टोपे। कौन है अगले? तात्या टोपे। तात्या टोपे की बात करें तो 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिसकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार से थी। मतलब पहले ये पेशवा परिवार के साथ ही रहते थे प्रारंभ में। पेशवा नाना साहब की ओर से उन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया। और जन्म की बात करें तो नासिक के निकट महाराष्ट्र के पटोदा जिला के येवला गांव में इनका 1814 में जन्म हुआ था। तो इतना याद रखिए, नासिक के निकट हुआ था इनका जन्म, महाराष्ट्र के नासिक के निकट। और इनके पिता, इनका वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो वह था रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था इनको वास्तविक नाम। फिर इनके अगले और देखें आगे क्या क्या किया इन्होंने। चलिए आगे की बात कर लेते हैं इनके, तो आगे देखेंगे। उनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था। पिता कौन थे? पांडुरंग भट्ट थे या फिर मावलेकर। बाजीराव के यहाँ पुरोहित थे। कौन पुरोहित का काम करते थे? रानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। इनके एक बहुत विश्वास पात्र ने विश्वासघात कर दिया और इनको पकड़वा दिया और शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई 18 अप्रैल 1859 को। शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई। फिर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की। अब हम अगली स्वतंत्रता सेनानी देखें तो रानी लक्ष्मीबाई को मैं आप लोगों की क्लास ऑफिस से रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बाहर हूँ और अपने विलेज में हूँ, वहीं से आप लोगों को क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कोई ना कोई बीच में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए आ ही जाता है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। देखते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह की महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। बचपन का नाम मनु था। पिता मोरूपंत तांबे थे और माता भागीरथी थी। और इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। झांसी के राजा थे महाराज गंगाधर राव, इनसे इनका विवाह हुआ था। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे को राजगद्दी पर का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो फिर रानी को गुस्सा आ गया, क्योंकि अपने घर पर कोई अधिकार कर ले तो अपन कैसा लगेगा, चलो निकलो हमारा ये घर है, ऐसा कोई आके बोल दे हमसे, तो ये तो अपने घर की बात हो जाती है, वो तो पूरा उनका राज्य था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया और ब्रिटिश सत्ता से भयंकर संघर्ष हुआ इनका। और अगर इनके युद्ध की बात करें किससे? सर ह्यूज से इनके युद्ध हुआ था और इससे पराजित होने पर यह कालपी चली गई और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और ब्रिटिश सेनापति ह्यूरेज ने ग्वालियर के किले पर घेरा डाल दिया, घेर लिया। और फिर 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई।
तो कब हुई थी ये? 18 जून 1858 को, 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। और ये वाला फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत की गई, और ये अभी की है 2013 में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान शुरू किया है। वह किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश पीएससी के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, ये इफेक्ट हो जाता है। और अदर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी हमने देख लिए हैं, कौन कौन से देख लिए हैं? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा। इसके पहले हमने देखा तात्या टोपे और जननायक टांटेय भील और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इतनी चीज़ हमने पढ़ ली है अभी। इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपको याद रखने की में दिक्कत होगी। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे अवंतीबाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बख्तावर सिंह, राजा बख्तावर, फिर ठाकुर रणमत सिंह काकू, शहादत खां, भीमा नायक, शंकर शाह इत्यादि जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप इनका रिवीजन ज़रूर करते जाइए। और हाँ, ये जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, जो क्लास का डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।